पूजनीय हो जाता है। क्योंकि विद्वानों ने ऐसा कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद दियो बताए। गुरु वह जो गोविंद तक पहुंचने का रास्ता आपको बताए। तो भगवान के शरणागत होना ही मनुष्य के लिए सबसे अधिक बड़ी बात है। और जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगत और भगवान में लेश मात्र भी अंतर नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि विद्वान कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। भगवान किसके वश में है? भगवान भगत के वश में। इसलिए जीवन में ये प्रण लेना चाहिए कि भगवान से किसी इच्छा लालसा की पूर्ति के लिए भगवान का भजन मत करो। भगवान से कोई इच्छा रखनी है, कोई लालसा रखनी है, तो बस एक ही लालसा रखो कि हे मेरे गोविंद, तेरी प्राप्ति कब होगी। और एक बात भी है, जिस दिन आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उस दिन संसार की किसी चीज की आपको आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। क्योंकि जिसको राम नाम रूपी धन मिल जाता है, इस संसार सागर के समस्त धन उसके लिए धूल के समान हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, मैंने आपको पद्म पुराण के उत्तराखंड से 6 अध्यायों का श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाया। अब तुम आगे सुनो। मैं तुम्हें प्रथम स्कंद की कथा सुनाता हूं। तब उससे पूर्व सौनक आदि मुनि प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और आप ज्ञान के सूर्य के समान हैं, तो आप कृपया करके हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तब सौनक आदि मुनियों ने सूत जी महाराज से कुल 6 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 6। कौन कौन से? कि मानव के लिए धर्म क्या है? क्या तिलक लगाना, चंदन लगा लेना और लाल पीले कपड़े पहन लेना धर्म है? क्या व्रत उपवास करना, बड़े बड़े तीर्थों में जाना धर्म है? आप कृपया करके बताएं कि धर्म क्या है। इसके बाद दूसरा प्रश्न सौनक आदि मुनियों ने पूछा कि हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, हम पूजे तो आखिर किस देवी देवता को पूजे? ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसके पूजने से, जिसकी वंदना करने से मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जावे? तीसरा प्रश्न जो पूछा, वह पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ये बताएं कि वेदों में ईश्वर को अजन्मा कहा गया है। वेदों में बताया गया है कि ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता।
फिर राम और कृष्ण कौन है, आप ये बताने का कष्ट करें। अगला प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं, आप हमें ये भी बताइए। और फिर अगला प्रश्न पूछा कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, यह भी बताइए। और अंतिम प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण के बाद धर्म किसकी शरण में गया। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पूर्व तुम सुनो, मैं तुम्हें सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाता हूँ। किस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ और किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत रूपी ये दिव्य अमृत का पान कराया। हे मुनियों, किसी काल में सुखदेव जी एक तोते के रूप में, एक सुख के रूप में वो लोग धाम में वास करते थे और सुख एक तोते के रूप में राधा रानी की गोद में खेलते रहते थे। जब ये सुख राधा रानी का भजन करते और राधा रानी का मनोरंजन करते, तो एक दिन किशोरी जी, लाडली जी, राधा रानी ने सुख को आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम जाओ और इस धराधाम में भागवत ज्ञान का प्रचार करो। जन जन के कल्याण के लिए लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराओ। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे माते, मैं धराधाम पर नहीं जाऊंगा। तो किशोरी जी बोलते हैं कि क्यों नहीं जाओगे। तब वो बोलती है कि किशोरी जी, आपने तो कह दिया कि धराधाम पर चले जाओ, परंतु जैसे ही धराधाम पर कोई भी जीव जाता है तो उस जीव को प्रभु की माया घेर लेती है। कितनी सत्य बात कही सुखदेव जी महाराज। ऐसा वर्णन आता है धर्म शास्त्रों में और गर्भ गीता में ऐसा वर्णन आता है कि जब जीव आत्मा माता के गर्भ में होती है तो वह भगवान से बारंबार प्रार्थना करती है, बारंबार विनती करती है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ माता के गर्भ में बड़ा ही कष्ट हो रहा है, आप कृपया करके मुझे गर्भ से बाहर निकाल लीजिए। मैं बाहर आते से ही आपका भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा। और जब प्रभु प्रार्थना सुन लेते हैं जीवात्मा की, और जीव आत्मा जैसे ही इस संसार में आती है तो इस संसार के खिलौने के खेलों में उलझ जाती है। इस संसार की हालत जानते हैं, एक कीड़े के जैसी है। एक दृष्टांत है, सुनाता हूं, सुनो। एक कीड़ा होता है जो गांव खेड़ों में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गुरबेला। एक कीड़ा जिसका नाम है गुरबेला, उसको गाय भैंसों के गोबर की बहुत सुगंध आती है और वो क्या करता है, दिन भर ताजा ताजा गोबर ढूंढता है
और जहां कहीं भी उसको गोबर मिलता है, उस गोबर का एक गोल गोल गेंदाकार बनाने लगता है और दिन भर बनाता है। जहां कहीं भी गोबर मिलता है, उससे एक गोलाकार आकृति बनाता रहता है और शाम तक यही करता रहता है। और शाम को जब उस गोबर के गोले को वो लेकर के अपने बिल की ओर जाता है ना, और जब उस गोबर के गोले को अपने बिल के अंदर डालने की कोशिश करता है, तो वो गोला हो जाता है बड़ा और बिल हो जाता है छोटा। लाख प्रयास करने के बाद भी वो गोबर का गोला उस कीड़े के बिल के अंदर नहीं जाता और अंत काल में वो कीड़ा उस गोबर के गोले को बाहर ही छोड़ देता है और स्वयं बिल में चला जाता है। ठीक यही स्थिति इस कली काल के मनुष्य की है। इस कली काल का मनुष्य अपना पूरा का पूरा जीवन धन कमाने में, स्त्री प्रसंग में और बाल बच्चों को खिलाने में उलझा रहता है। जीवन भर लोगों से धोखा कर करके धन कमाता है और जब अंत काल में अपने घर जाने की बारी आती है, तो सारा का सारा रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद यही छोड़कर अपने घर को चला जाता है। कौड़ी कौड़ी कर माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी करके एक एक माया जोड़ी, लेकिन अंत काल में एक पैसा भी साथ नहीं ले जा सके। तो ऐसी धन माया किस काम की। और देखो, ये जो प्रभु श्री हरि विष्णु की माया है, कलयुग का आम आदमी तो छोड़ दो, आजकल साधु महात्मा और संतों के भी बड़े ठाट हैं। उनको भी चलने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। और देखो, समाज की भी बड़ी विडंबना है कि जो महात्मा जितनी महंगी गाड़ी से आए, वो उतना बड़ा महात्मा हो जाता है। कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं, 1 करोड़ की गाड़ी से आए हैं, बोले कि महात्मा जी कथा करनी है, बोले 5 लाख लगेंगे। तो पूरे गांव में हल्ला हो गया, बहुत बड़े महाराज जी हैं, कोई छोटे मोटे महाराज जी हैं क्या, 5 लाख कथा करने के लेते हैं। तो इस संसार सागर की माया ने तो ऐसा चक्कर चलाया है, ऐसा चक्कर चलाया है कि अच्छों को लपेटे में ले लिया है माते। फिर मैं एक सुख कैसे श्री हरि विष्णु की माया से बचा रहूंगा। इसलिए माते, मैं इस धरा धाम पर नहीं जाऊंगा। राम जगत में 2 है, एक पैसा एक राम। राम तो भव से तारते, पैसा करता काम। कैसे प्रभु तेरी माया का खेल है कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। ओ प्रभु तेरी
भाई भाई को, सगे भाई भाई को लड़ा देता पैसा, सगे भाई भाई को लड़ा देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा, को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। देखो रे देखो पैसे की पढ़ाई घर घर में होती है, पैसे पे लड़ाई हो, घर घर में होती है, पैसे पे लड़ाई। और भले आदमी को फंसा देता पैसा, भले आदमी को फंसा देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जमाने को पागल बना देता है पैसा। जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कहा तो श्री किशोरी जी ने कहा कि पुत्र तुम पृथ्वी पर जाओ और मेरा तुम्हें ये वचन है कि प्रभु श्री हरि विष्णु की माया तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। सत्य ही है, प्रभु की कृपा किस पे हो गई है ये पता कैसे चलेगा कि जिस मनुष्य पर माया का प्रभाव ना पड़े, समझ लेना कि उस पर किशोरी जी की कृपा हो गई है। जब किशोरी जी ने वचन दिया तो सुखदेव जी महाराज जो एक तोते के रूप में थे इस धराधाम पर आए। और धराधाम पर कहाँ आए? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत में एक सुख और सुकनी पक्षी के जोड़े से अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। जोर जोर की हवाएं चली तो सुख पक्षी का वो जोड़ा उड़कर चला गया और वो जो अंडा टूटा हुआ पड़ा था वो टूट गया। अब कैलाश पर्वत की बात हो रही है तो कैलाश पर्वत पर रहते कौन है? कैलाश पर्वत पर रहते हैं मेरे बाबा भोले भंडारी। जय भोले। और देखो बाबा भोले भंडारी का तो एक ही काम है, दिन और रात भजन में बैठे रहना। अब जब सुखदेव जी का वो अंडा फूट गया तो नारद जी ने सोचा कि अब सुखदेव जी कैसे आए, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जहां पे काम बिगड़ रहा हो वहां पे नारद को पहुंचा दो तो बन जाएगा, और जहां पे काम बन रहा हो वहां पे नारद जी को पहुंचा दो तो काम बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद को ब्रज भाषा में कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है।
तो अब नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के धाम कैलाश पर्वत पर। और देखो, जिस घर में झगड़ा ना होता हो उस घर में यदि नारद जी पहुंच जाएं तो फिर तय बात है कि घर में झगड़ा होगा ही होगा। और जहां नहीं हो रहा हो वहां पर नारद जी जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, और जहां पर झगड़ा हो रहा हो वहां पर नारद जी के जाने से झगड़ा बंद हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने एक बार श्री विष्णु और लक्ष्मी जी में तो लड़ा झगड़ा करवा ही दिया है, और ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन भगवान शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ तो करना होगा। और देखो, जब नारद जी सोच ले झगड़ा करवाने की तो फिर तो कोई बीच में आने वाला नहीं है। नारद जी पहुंचे, और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ तो तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने देखा कि नारद आए तो नारद के सम्मुख पहुंची, उनके नमस्कार किया और बोले कि नारद तुम तो आजकल दिखते ही नहीं हो, आओ बैठो। माता पार्वती ने नारद के लिए लड्डू रखे, जल रखा और कहा कि बैठो नारद, भोग लगाओ। तब नारद कहते हैं कि माता क्या करूं, आजकल तो मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। बोले क्यों? तुम्हारे विषय में तो सुनते हैं कि तुम तो तीनों लोकों में घूमते रहते हो, और तुम कह रहे हो कहीं आता जाता नहीं हो। बोले माता वो बात नहीं है, लेकिन आजकल लोगों में प्रेम नहीं बचा, आजकल प्रेम नहीं है संसार में, इसलिए कहीं आता जाता नहीं हूं। तो माता पार्वती बोले अब संसार की तो तुम जानो, हमारे यहाँ तो भगवान भोले बड़े ही भोले हैं, और मैं तो तुम्हें बताऊं वो इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि मुझसे वो कोई भी बात नहीं छिपाते। नारद तुम्हें बताऊं कि बाबा तो इतने भोले हैं कि उन्होंने तो मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया। जबकि गुरु मंत्र के बारे में कहते हैं कि जब गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु कान फूंकता है तो कान में मंत्र बोलता है, और किसी को सुनाया नहीं जाता। गुरु और चेले के बीच की बात है वो, और गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन देखो, बाबा तो इतने भोले हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे गुरु मंत्र भी बता देते हैं। और तो और बताऊं, भगवान शिव कितना प्रेम करते हैं मुझसे। बोले कि जब वो तपस्या में बैठे होते हैं, जब वो ध्यान में बैठे होते हैं ना, तब वो जो मूर्ति देखते हैं अपनी आंखों के सामने, वह मुझे भी बता देते हैं। जबकि ध्यान में देखी गई प्रभु की झांकी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोगों की ये आदत होती है, जब उनको ध्यान में कोई अनुभव होता है ना, ध्यान में प्रभु की जो झांकी दिखती है, उसका पूरे संसार में डोंड पीट कर ऐलान करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि ध्यान की अवस्था में, भजन की अवस्था में, कीर्तन की अवस्था में प्रभु के जिस स्वरूप के हमें दर्शन हो जाए, उस स्वरूप को हमें हृदय में धारण कर लेना चाहिए, ना कि संसार को बताना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। अब लज्जा मोरी राखियो, शिव नंदी के असवा। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण
शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय भोले। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय भोले। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, शंकर तार तार तू। बोली शंकर भगवान की जय। तो जब माता पार्वती ने इस प्रकार से कहा कि भगवान भोलेनाथ तो बड़ा प्रेम करते हैं, बोले अच्छा माता, भगवान भोलेनाथ आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा तो ये बताओ, बाबा ने आपको ये भी बताया होगा कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, उसमें जो मुंड लगे हैं वो किसके हैं? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। बोले अब आपका तो आप जानो, लेकिन जिस चीज को अपने गले से लगाकर घूमते हैं 24 घंटे, उसके विषय में नहीं बताया। ये कैसा प्रेम है? चलो माते, हम तो चले अपने घर, अब आप देखना। तो जाते जाते भगवान शंकर मिल गए। तो बोले नारद क्या बात है, कहाँ? बोले भगवान अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन सुन लो कि आपको माता पार्वती ने बुलाया है, आप जल्दी जा करके देख लो। तो भगवान कहते हैं कि हाँ नारद, अब तुम आए हो तो कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चक्कर तुमने चलाया ही होगा। और माता पार्वती उधर बड़ा क्रोधित है, नाराज हो गई भगवान भोलेनाथ से कि देखो भगवान कैसे कपटी है, अपने गलों में मुंडों की माला धारण करते हैं और हमें आज तक बताया नहीं कि उसमें मुंड किसके लगे हैं। माता पार्वती ने सारे के सारे जेवर उतारे, सारे सुंदर वस्त्रों का त्याग कर दिया और मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर बैठ गईं। देखो आज और कल में अंतर है। पहले जब माताओं को क्रोध आता था, जब गुस्सा हो जाती थी, तो वो जाकर के कोप भवन में बैठ जाती थी, और जब कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी तो पता चल जाता था कि हाँ ये क्रोधित है देवी, अब मनाना पड़ेगा। तो बाकी घर का वातावरण ठीक रहता था। लेकिन आज के समय में कोई देवी रूठ जावे तो सारा का सारा घर ही कोप भवन बन जाता है।
तो माता पार्वती अब कोप भवन में है। बाबा भोलेनाथ ने देखा कि हाँ, कोप भवन की लाल लाइट जल रही है, मतलब देवी कोप भवन में है। बाबा भोलेनाथ गए कि देवी क्या बात है, बताओ। तो बोले भगवान आप तो महाकपटी हैं। बोले देवी कैसी बात कर रहे हो, मैं और कपटी? मैंने तुमसे कौन सा कपट किया है ये तो बता दो। बोले आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है इसमें सर किसके हैं। बोले देखो देवी, तुम्हें सच बताऊं तो इस माला के अंदर तुम्हारे ही सर हैं। काल के चक्र के अनुसार तुम हो तो देवी भगवती परम्बा, लेकिन समय समय पर तुम्हारे अनेक जन्म हुए और तुमने जब शरीर छोड़ा तो तुमसे प्रेम के कारण मैंने तुम्हारे मुंडों को माला में डाल करके उसको अपने गले से लगा कर रखा, और तुम कहती हो कि मैं कपटी हूँ। अच्छा देखो, एक बार किसी माता को गुस्सा आ जाए ना, तो फिर गुस्सा शांत होने में बड़ा समय लगता है। फिर तो अच्छी बात भी गोली के जैसी लगती है। तो माता पार्वती कहने लगी ऐसा। बोले फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले कि महाकपटी, अब क्या हुआ? बोले कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ और बार बार शरीर छोड़ती हूँ, और तुम वैसे के वैसे रहते हो। तुमने कौन सी अमर बूटी खा रखी है जो तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, तुम कभी मरते नहीं हो? बोले तुम तो महाकपटी निकले। तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भावुक हो गए और कहने लगे कि देवी, मैंने अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रखा है, और इस अमर कथा के पान करने से मेरा जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट गया है। तो माता पार्वती कहती हैं अच्छा, तो एक काम करो, वो कथा मुझे भी सुनाओ। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं बस इतनी सी बात, कथा सुना देंगे आपको, लेकिन कथा सुनाने के कुछ नियम हैं। तो बोले कि क्या नियम है? बोले देखो, हम कथा सुनाएंगे तो आंख बंद करके कथा कहना प्रारंभ कर देंगे, और तुम हुंका देते रहना, ओमकार बोलते रहना, जिससे हमें पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है। और देखो, वो कथा जब भगवान शंकर ने सुनाई माता पार्वती को, तो वो ऐसी कथा नहीं थी कि 3 घंटे की कथा हुई और सब अपने अपने घर चले गए, और उस 3 घंटे में भी 2 घंटे नाच कूद में व्यर्थ कर दिए। और क्या सुना? बोले कुछ नहीं। क्या सीखा? कुछ नहीं। तो ऐसी कथा नहीं हुई थी। कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनी जानी चाहिए। हाँ, कथा में कहीं भाव आता है मनोरंजन का, तो वो अपनी जगह है। बाकी इसलिए कथा में आकर केवल मस्ती की जाए तो नहीं, और आगे बढ़िए, कथा में ढूंढिए आनंद को, और जब आनंद आपको मिल जाएगा तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा।
तो भगवान भोलेनाथ अब एक आसन से आंखें बंद करके कथा सुनाने बैठे हैं माता पार्वती जी को। कथा का पहला दिन हुआ, भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही हैं। पहला दिन हुआ तो वो जो अंडा सुखदेव जी का था जो फूट गया था वो जुड़ गया। जब अगले दिन की कथा हुई तो वो अंडा टूट गया और उसमें से एक छोटा सा सुख पक्षी प्रकट हुआ। अब वो सुख पक्षी जब प्रकट हुआ तो तीसरे दिन की कथा में उस सुख पक्षी में प्राण पड़ गए और सुख पक्षी अब बैठ करके भगवान भोलेनाथ की दिव्य अमर कथा को सुन रहा है। तो चौथे दिन कथा हुई, क्योंकि चौथे दिन की कथा तो रसगुल्ला होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। 3 दिन की कथा, शुरू के जो 3 दिन होते हैं उन 3 दिनों की कथा जो सुन लिया ना, बस समझ लो कि उसने सब कुछ कर लिया, क्योंकि ये 3 दिन ज्ञान और वैराग्य से भरे हुए होते हैं। जिसका संबंध माया से टूट गया वो ही इन 3 दिनों की कथा सुन पाता है। अब जब चौथे दिन की कथा सुनी तो सुखदेव जी तो बड़े आनंद से विभोर हो गए। अब कथा का 5वां दिन आया। जब कथा का 5वां दिन आया और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को गमन करने वाले थे और भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, और उद्धव जी ने जब पूछा कि भगवान सच्चा धर्म क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, आप वैराग्य के संबंध में बताइए, तब माता पार्वती की नींद लग गई। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को पचा पाना किसी विरले साधु संत के ही वश में है। तो जब माता पार्वती की नींद लग गई और ओमकार ध्वनि हुक्का देना बंद हो गया, तो सुख पक्षी ने सोचा कि अब तो कथा विराम ले लेगी, क्योंकि जब हुक्का नहीं आएगा तो भगवान कथा को विराम कर देंगे, और जब कथा को विराम कर देंगे तो मैं सुनूंगा क्या। अब सुख पक्षी हुक्का दे रहा है माता पार्वती की ओर से, और भगवान शंकर कथा कर रहे हैं। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई भगवान ने बोला, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो जैसे ही जयकार हुई माता पार्वती की नींद टूट गई और बोले, हाँ स्वामी बताइए, फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, ज्ञान और वैराग्य क्या है आप बताइए। तो बोले, देवी कथा तो विराम ले ली है, कथा तो पूरी हो गई है। बोले, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी। बोले, नहीं सुनी? कैसे नहीं सुनी? फिर हुक्का कौन दे रहा था? तभी दूर से माता पार्वती ने देखा कि देखो वो सुख पक्षी पीछे बैठ करके कथा सुन रहा था। तो बाबा भोलेनाथ तो क्रोधित हो उठे। बोले, इसने कथा सुनी वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन चोरी से कथा सुनी और पीछे बैठ करके कथा सुनी, इसलिए मैं अब इस सुख पक्षी को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी कथा इधर उधर पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। कथा हमेशा पंडाल में सम्मुख बैठ कर ही सुनना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल, आगे आगे सुख पक्षी और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। सुख पक्षी जब कैलाश पर्वत से नीचे उतरा तो कैलाश पर्वत के नीचे है बद्री धाम,
और बद्री धाम में निवास करते हैं वेद व्यास जी महाराज। तो वेद व्यास जी महाराज और बिटका देवी दोनों अपने आश्रम में बैठी हुई हैं और बिटका देवी अपने पति वेद व्यास जी से कहती हैं कि देखो महाराज, कितने दिन हो गए और अब तो बुढ़ापा आने को हुआ है, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ है। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा होगी तब अवश्य ही पुत्र हो जाएगा। तभी उड़ता हुआ वो सुख पक्षी आश्रम में प्रवेश किया और व्यास जी की पत्नी बिटका देवी को तभी उबासी आई और मुंह जैसा ही खुला तो उड़ता हुआ सुख पक्षी मुंह के रास्ते होता हुआ बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और बाबा भोलेनाथ ने जब इधर उधर देखा, कहीं भी वो पक्षी नहीं दिखा, तो बाबा भोलेनाथ वापस कैलाश चले गए और सुख पक्षी ने माता बिटका देवी के गर्भ को एक मंदिर बना लिया है और गर्भ में बैठ कर ही भजन कर रहे हैं। सामान्य बालक का जन्म 9 मास में हो जाता है, परंतु सुखदेव जी महाराज जब बिटका देवी के गर्भ में आए तो 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, ऐसे करते करते 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के गर्भ में बैठे रहे और बैठ करके भजन करते रहे। जब सुखदेव जी महाराज वहां बैठे बैठे भजन करते रहे और 12 वर्ष बीत गए, तब बिटका देवी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आपका ये पुत्र तो गर्भ से बाहर आता ही नहीं है। आज 12 वर्ष हो गए हैं और तो और मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि आने लगी है। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शायद आपके गर्भ में कोई महापुरुष हो, इसीलिए वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही है। तब वेद व्यास जी महाराज निवेदन करते हैं कि हे पुत्र, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर आते ही प्रभु की माया मुझे घेर लेगी। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि प्रभु की माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं, आपकी बात मैं कैसे मान लूं, जब भगवान स्वयं आकर कहेंगे कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी, तब तक मैं नहीं आऊंगा। और कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज को वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें कभी भी नहीं घेरेगी। जैसे ही इस प्रकार का वचन सुखदेव जी महाराज को दिया, सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो।
और सुखदेव जी महाराज का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। जन्म लेते से ही ना माता की ओर देखा ना पिता की ओर देखा। जन्म लिया, ना माता को देखा ना पिता को देखा, और तुरंत वन की ओर जाने लगे। वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के उनके पीछे भाग रहे हैं, और वन के पत्ते वेद व्यास जी को सुखदेव जी की ओर से उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कौन किसका पुत्र है। ये संसार तो प्रभु की माया है। ये जो जा रहे हैं ये किसी जन्म में तुम्हारे पिता रहे होंगे। बड़ा ही सुंदर दिगंबर स्वरूप सुखदेव जी महाराज का। और सुखदेव जी महाराज वन में तपस्या करने चले गए। देखो, संत होना बड़ी बात है। गेरुए कपड़ों को या माथे पर तिलक चंदन लगा लेने को या दाढ़ी और केश बड़ा लेने को संत नहीं कहते हैं। बड़ा लेने को संत नहीं कहते हैं। संत एक व्यवहार है, एक आचरण है। संत वह है, साधु वह है जिसको इस संसार सागर से मोह नहीं बचा है। जो अपने जीवन में साधना करता है, जो मानवीय मूल्य के उच्च आचरण को धारण करता है, वह सच्चा संत है। कभी देखो ना, जैन साधुओं की ओर देखो, कितनी कठिन दिनचर्या का पालन करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक फौज का जवान ट्रेनिंग पाता है, उसी तरह से संत समाज के साधु भी ट्रेनिंग पाते हैं। जैन साधु जानते हैं, ना तो चरण पादुका पहनते और ना ही तन पर कोई वस्त्र पहनते। सोने के लिए केवल एक चटाई और भूमि पर ही शयन करते हैं। और भोजन भी 24 घंटे में एक बार होता है। वो भी कौन सी स्थिति में? इस स्थिति में। और वो एक बार में जो कर लिया सो कर लिया, और नहीं हुआ तो उसकी भी चिंता न। इसको कहते हैं साधु। जो नागा साधु घर परिवार छोड़ करके वन में दुनिया के सुख और आनंद को छोड़कर इस संसार सागर से दूर है, उसको कहते हैं साधु। लेकिन आजकल तो साधु की जगह साधु बाबा ही 50-50 किलो सोना पहन के घूम रहे हैं और नाम दे दिया। अब नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी का। अब जो भी बाबा हो, सोने के आभूषण धारण किए हुए हैं, हेलीकॉप्टरों से चल रहे हैं, और 15-15 गनमैन आसपास चल रहे हैं और बोले के साधु हैं। तो भैया मेरे लिए तो साधु वो जैन समाज के जो संत साधु है, उनको मेरी व्यासपीठ नमन करती है। और जो हमारे नागा साधु हैं, उनके चरणों में कोटि सा नमन करते हैं। और साधु तो घर में रहकर भी हुआ जा सकता है। यदि देखो, एक बहुत सुंदर बात आती है कि ब्रह्मचारी कौन है। लोग कहते हैं कि जिसने स्त्री का त्याग किया हुआ है वह ब्रह्मचारी है, जिसने विवाह नहीं किया है वह ब्रह्मचारी है। लेकिन मैं ब्रह्मचारी की एक और परिभाषा जानता हूं।
जिस पुरुष के जीवन में एकमात्र उसकी ब्याहता स्त्री हो, एकमात्र विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से उसका कोई संबंध ना हो, ऐसा पुरुष भी ब्रह्मचारी ही है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म के अनुसार आचरण करना। जिसका आचरण ब्रह्म के समान है वह ब्रह्मचारी है। तो पहचान कर लेना भैया कि कौन क्या है, उसके बाद आगे की कहानी करना। अब सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को उत्तर दे रहे हैं उन 6 प्रश्नों के जो कि उन्होंने पूछे थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, आपका पहला प्रश्न था कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या टीका लगाकर घूमे? क्या भगवान की मूर्ति को 8-10 बार नहलाएं? क्या बहुत बड़ी तपस्या करें? क्या बहुत बड़े अनुष्ठान करें? बताइए इस मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, इस संसार में मनुष्य के लिए परम धर्म श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति करना है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति करना ही मनुष्य का परम धर्म है। भक्ति श्री कृष्ण की ही क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण अवतारी कहे जाते हैं। सभी अवतार अंश अवतार है, कोई लीला अवतार है, परंतु जो श्री कृष्ण का अवतार है वह पूर्ण अवतार है। अतएव इस संसार में मनुष्य का परम धर्म है कि वह श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाए और श्री कृष्ण से निष्काम भक्ति करे। दूसरा प्रश्न कि आज इस कली काल में कई देवी देवता हैं, भक्ति करें तो आखिर किसकी करें और कैसे करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है वर्तमान काल में। क्योंकि आजकल देखो ये कलयुग है और देवता कितने होते हैं जानते हैं? किस किस को मालूम है कि 33 करोड़ होते हैं? मालूम है किसी को? 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 कोटि होते हैं। अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता। देखिए ये भाषा का अंतर है और समझ समझ का फेर है। एक बार बहुत ऊंची चर्चा हुई, एक महाराज श्री कह रहे थे कि सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब जब बाद में मेरी उनसे चर्चा हुई और मैंने उनसे कहा कि महाराज श्री 33 कोटि देवी देवता, अर्थात आप बता रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता। मैंने कहा यदि 33 करोड़ होते हैं तो किसी पुस्तक में नाम होगा, आप उस पुस्तक का नाम अवश्य बताइए। क्योंकि 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और उपनिषद जब इस धर्म शास्त्र में है तो कोई ना कोई ऐसी पुस्तक अवश्य होगी जिसमें आपके अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम हों। जब ये प्रश्न आगे बढ़ा तो बहुत आगे तक पहुंचा और जब अन्य संतों तक ये बात पहुंची तब उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि देवता 33 कोटि ही होते हैं। अर्थात 33
प्रकार के होते हैं। और देखो 33 प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और देवी, ये तो देवी देवता है। लेकिन कली काल की विडंबना देखो कि हर दूसरे दिन एक नया देवी देवता प्रकट हो रहा है। हर दूसरे दिन एक नया देवी देवता मार्केट में आ जाता है। तो बस निवेदन सिर्फ इतना ही है कि भूत पलितों की यदि आप पूजा करोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करता है अंत काल में उसकी गति भी भूत और प्रेतों की हो जाती है। इसलिए धर्म की ओर लौटो और जो वास्तविक पूजनीय देवी देवता है केवल उन्हीं की पूजा करो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, किसी एक देवी देवता को अपना इष्ट बनाइए। यदि आप शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्ति को अपना इष्ट बनाइए। यदि आप विष्णु को देवी देवता मानते हैं तो विष्णु को अपना इष्ट बनाइए। यदि आप किसी अन्य को इष्ट मानते हैं तो आप उसे देवी देवता मानिए, परंतु निंदा किसी की मत करिए। किसी एक को इष्ट बनाइए और सब में उन्हीं का रूप देख करके उनका ध्यान करिए, पर निंदा किसी की नहीं करना। तीसरा प्रश्न मुनियों आपका ये था कि जब वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है तो फिर भगवान राम और कृष्ण कौन है? तब सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, भगवान अजन्मा है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान का होता है अवतार। भगवान का तो अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। क्योंकि भगवान की स्तुति आपने सुनी होगी तो कहा जाता है भय प्रगट दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतरण होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। और हे मुनियों, तुम्हारा अगला प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से 23 अवतार आज तक हो चुके हैं। 24वां कल की अवतार इस कलयुग में होगा। 23 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं, एक राम है और एक कृष्ण है। और हे मुनियों, आपका अगला प्रश्न था कि सभी शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, इतने शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, लेकिन इनका सार क्या है? इन सभी धर्म ग्रंथों का एक ही सार है, मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। अब कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, जन्म लेने वाला प्रत्येक तो मनुष्य है, लेकिन नहीं। मनुष्य के लिए जो आचरण निर्धारित किए गए हैं
उन पर यदि आप नहीं चल रहे हैं, यदि आपके हृदय में सत्य, दया, क्षमा और करुणा जैसे भाव नहीं है, यदि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, तो यकीन मान लीजिए कि हम और आप दो पैरों पे चलने वाले जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सभी शास्त्रों का सार जो है वो यह है कि हमें सदा धर्म युक्त आचरण करना चाहिए, वह कार्य करना चाहिए जो कि धर्म से युक्त हो। अब अगला प्रश्न ये है कि भागवत जब पूर्ण हुई और भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को गए, तब भगवान सूक्ष्म शरीर से श्रीमद् भागवत कथा में लीन हो गए। इसीलिए मनुष्य को भागवत की शरण में जाना चाहिए। अब सौनक आदि मुनि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि जब 4 वेद 17 पुराण लिख चुके थे, तो इतना सब कुछ लिखने के बाद भी क्या आवश्यकता ऐसी आ गई थी कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा? ये क्यों लिखा? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों सुनो, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पराशर हुए, और महर्षि पराशर के माता सत्यवती से उत्पन्न पुत्र हैं भगवान वेद व्यास जी। पिता है पराशर मुनि और माता है मत्स्य गंधा, जो कि एक मछुआरन थी। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो ये जन्म लेते से ही वन की ओर जाने लगे। जब ये वन की ओर जाने लगे